हेलो, मेरा नाम काजल शर्मा है और मैं अपने चैनल नेक्स्ट एग्ज़ाम 2.0 में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ फिजिक्स के आगे के क्वेश्चन। इससे पहले की 2 वीडियो में मैंने फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट के 2 लेक्चर दे चुकी हूँ मैं। उनमें मैंने क्वेश्चन करवाए थे। इससे आगे के क्वेश्चन मैं करवाने जा रही हूँ आज की वीडियो में। मेरा उद्देश्य उन बच्चों को पढ़ाना है जिनको फिजिक्स समझ में नहीं आती सही से। आज का पहला क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 4 है। कूलाम के नियम की सीमाएं लिखो। कूलाम के नियम की सीमाएं लिखो व इसका महत्व भी लिखो। कूलाम के नियम की सीमाएं और इसका महत्व लिखना है आज हमें। कुछ फर्स्ट सीमा है कूलाम के नियम की सीमा है। फर्स्ट, कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। कूलाम का नियम किसके लिए सत्य है? केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, किंतु इस नियम को फैले हुए आवेशों के लिए भी सत्य माना जा सकता है। फैले हुए आवेशों के लिए भी इसको सत्य माना जा सकता है। वैसे कूलाम का नियम किसके लिए सत्य है? ये केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, लेकिन अगर हम इसे फैले हुए आवेशों के लिए माने तो भी इसे सत्य माना जा सकता है, फैले हुए आवेशों के लिए। सेकंड है इसका पॉइंट, यह नियम केवल विराम अवस्था में स्थित आवेशों के लिए सत्य है। जो आवेश विराम अवस्था में उसके लिए ही ये केवल सत्य है। गतिशील आवेशों के मध्य लगने वाला बल अन्य नियमों द्वारा दिया जाता है। ऐसा कहते हैं कि कूलाम का नियम केवल विराम अवस्था में स्थित आवेशों, जो आवेश विराम अवस्था में है उनके लिए तो यह सत्य है, लेकिन जो गतिशील है, गतिशील आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो अन्य नियमों के द्वारा दिया जाता है, इस नियम के द्वारा नहीं दिया जाता। कूलाम के नियम के द्वारा केवल विराम अवस्था में स्थित आवेशों के लिए सत्य है। गतिशील अवस्था वाले आवेशों के लिए इसे सत्य नहीं माना जा रहा है। थर्ड है पॉइंट, कूलाम का नियम आवेशों के मध्य अत्यधिक दूरी से अत्यल्प दूरी 10⁻⁻15 मीटर की कोटि तक सत्य है। कूलाम का नियम कितनी कोटि तक सत्य है? तो ये कितनी कोटि तक सत्य होगा? 10⁻⁻15 मीटर की कोटि तक सत्य है। कूलाम के नियम का महत्व क्या है? यह नियम केवल प्रयोगों के आधार पर प्राप्त हुआ है, अतः यह एक प्रायोगिक नियम है। जो नियम प्रयोगों के आधार पर प्राप्त होता है हम उसे क्या कहते हैं? प्रायोगिक नियम है ये। तो ऐसे ही कूलाम का नियम हमें किसके आधार पर प्राप्त हुआ है? प्रयोगों के आधार पर। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कूलाम के नियम को कि ये प्रायोगिक नियम है। हमने इसे कैसे प्राप्त किया है? प्रयोग कर करके हमने इस पर प्रयोग किया है बहुत, तब ये नियम हमें प्राप्त कर पाए हम। तो इसलिए ये कैसा नियम है? प्रायोगिक नियम है। सेकंड क्या है कूलाम के नियम का महत्व? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल पर उनके पास स्थित अन्य आवेशों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगता है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल पर उनके पास स्थित अन्य आवेश जो उनके पास दो बिंदु आवेश के मान के चलो, ये Q है, ये Q2 है, ये दो बिंदु आवेश है। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, इनके बीच जो बल लग रहा है, इनके बीच इस एरिया में जो बल लग रहा है के बीच लगने वाला बल, उनके पास स्थित अन्य आवेशों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनके बीच जो बल लग रहा है ना, उसका ना तो Q1 आवेश पर प्रभाव पड़ेगा ना तो Q2 आवेश पर प्रभाव पड़ेगा। आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है या परावैद्युतांक क्या होता है? आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या कहते हैं हम? सबसे पहले हमें ये पता हो कि इसका फॉर्मूला क्या है। K बराबर क्या होता है? माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम में जो विद्युतशीलता है, माध्यम मतलब ऐसे पानी, कांच, ये माध्यम है। माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन बटे हवा या निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0। हवा या निर्वात, आपेक्षिक विद्युतशीलता का फॉर्मूला क्या होता है? K बराबर माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन बटे हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। जब हम माध्यम की विद्युतशीलता में हवा या निर्वात की विद्युतशीलता का भाग दे देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? आपेक्षिक विद्युतशीलता। अर्थात अब यहाँ से डेफिनेशन अपने आप निकलेगी। आपेक्षिक विद्युतशीलता वह विद्युतशीलता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता वह विद्युतशीलता है जिसे आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है? आपेक्षिक विद्युतशीलता वह विद्युतशीलता है
जो माध्यम की विद्युतशीलता तथा हवा या निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होती है। आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है? माध्यम की विद्युतशीलता तथा हवा या निर्वात की विद्युतशीलता का ये क्या होती है? अनुपात होती है। k/आवर फॉर्मूला क्या निकला है? ε/ε0। ये कैसी राशि है? ये एक विमाहीन राशि है। आपेक्षिक विद्युतशीलता को निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। इसे किससे? इसे या तो εr से हम सिंबल दे दें या तो k सिंबल दिया जाता है इसे, ठीक है। यह कैसी राशि है? यह एक विमाहीन राशि है। विमाहीन राशि है तो अब इसकी कोई विमा ही नहीं है, मतलब इसकी ना तो कोई दिशा होती है। विमा राशि क्या होती है? जिसमें दिशा हो और परिमाण हो, उसे तो हम विमा राशि कहेंगे। इसमें ना तो कोई दिशा होती है ना कोई परिमाण होता है, इसलिए ये कैसी राशि हुई? विमाहीन राशि। अब विमाहीन राशि है तो इसका कोई मात्रक होगा? नहीं, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। जो राशि विमाहीन होती है उसका कोई मात्रक नहीं होता है। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनके परावैद्युतांक दिए हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, सवाल आ जाता है करने के लिए कि कांच का परावैद्युतांक इतना है। ऑप्शन में भी आ जाते हैं कि कांच का परावैद्युतांक बताओ कितना है ऑप्शन, तो ऐसे पूछ लेते हैं। एक बार बस इन्हें पढ़ लूँ, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है इनको आपको। वायु का परावैद्युतांक कितना होता है? 1.000536। ऑक्सीजन का परावैद्युतांक कितना होता है? 1.00053। और नाइट्रोजन का परावैद्युतांक कितना होता है? 1.00058। हाइड्रोजन का परावैद्युतांक कितना होगा? 1.0027। मिट्टी के तेल का परावैद्युतांक कितना होता है? 2 होता है। मोम का परावैद्युतांक कितना होता है? 2.3 होता है। एबोनाइट का परावैद्युतांक कितना होता है? 2.8 होता है। ग्लिसरॉल का परावैद्युतांक कितना होता है? 4.3 होता है। और कांच का परावैद्युतांक कितना होता है? 5.10 होता है। अब आपसे कहें कांच का परावैद्युतांक कितना होगा, तो आप क्या कहोगे? 5.10। ग्लिसरॉल का परावैद्युतांक कितना होता है? 4.3। एबोनाइट का परावैद्युतांक कितना होता है? 2.8। मोम का परावैद्युतांक कितना होता है? 2.3। मिट्टी का तेल है, मिट्टी का तेल का परावैद्युतांक कितना होगा? 2 होगा मिट्टी के तेल का परावैद्युतांक। मोम का कितना होगा? 2.3। एबोनाइट का 2.8। माइका का परावैद्युतांक कितना होगा? 5.7। पानी का परावैद्युतांक कितना होता है? 80.4। अब आपसे कहे माइका का परावैद्युतांक कितना है, तो आप क्या कहोगे? 5.7। पानी का परावैद्युतांक कितना बताओगे? 80.4। और धातु कोई भी धातु है, किसी भी धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? अनंत होता है किसी भी धातु का परावैद्युतांक। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्थिर विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बलों में समानताएं असमानताएं बतानी है कि स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से किस प्रकार भिन्न है। स्थिर विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल, अब हम इनमें अंतर बताएंगे आपको कि स्थिर विद्युत बल कब कहा जाएगा कि ये स्थिर विद्युत बल है और कब कहा जाएगा कि ये गुरुत्वाकर्षण बल है। स्थिर विद्युत बल के लिए क्या होता है? स्थिर विद्युत बल दोनों फर्स्ट है, इनमें समानताएं बतानी कि किस प्रकार ये दोनों सिमिलर होते हैं और किस प्रकार ये दोनों अलग अलग होते हैं। इनमें कुछ असमानताएं भी होती हैं, कुछ समानताएं भी होती हैं। पहली समानता क्या है? दोनों बल व्युत्क्रम बल का पालन करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग मीन्स ऐसे, गुरुत्वाकर्षण बल में क्या था? F अनुक्रमानुपाती 1/r²। तो वर्ग था ना ये r², तो व्युत्क्रम वर्ग का पालन कर गए हैं दोनों बल किसका पालन करते हैं? व्युत्क्रम वर्ग का पालन करते हैं। सेकंड क्या है? दोनों बल निर्वात में भी क्रियाशील होते हैं। निर्वात जब कोई माध्यम नहीं होता है, निर्वात क्या होती है? निर्वात मीन्स बिना वायु। दोनों बल निर्वात में भी क्रियाशील होते हैं, जब इनके अंदर कोई संपर्क नहीं हो, कोई माध्यम भी नहीं होगा, तो भी ये क्रिया कर जाएंगे ये बल। थर्ड है, दोनों बल संरक्षी बल होते हैं। संरक्षी बल, ये दोनों बल कैसे होते हैं? संरक्षी बल। अब संरक्षी बल किन्हें कहा जाता है? अर्थात इनके द्वारा किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर नहीं करता। बल दो प्रकार के होते हैं, पहला संरक्षी, दूसरा असंरक्षी। बल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के बल होते हैं। पहला बल कौन सा होता है? संरक्षी। पहला बल है संरक्षी। संरक्षी बल किसे कहा जाता है? संरक्षी बल में उस प्रकार के बल आते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य
मार्ग पर निर्भर नहीं करता। और असरक्षी बल में क्या आते हैं? असरक्षी बल वो बल होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर करता है। असरक्षी बल में ये दोनों बल किस प्रकार के होते हैं? ये दोनों बल केंद्रीय बल है। स्थिर विद्युत बल केंद्रीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय, दोनों बल केंद्रीय बल है, क्योंकि ये बल आवेशों या द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगते हैं। ये बल कहाँ लगते हैं? आवेशों या द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगते हैं। दोनों बलों में क्या समानता है? असमानताएं भी है इनमें। जब इनमें समानता है तो असमानताएं भी होंगी। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। गुरुत्वाकर्षण नाम से ही स्पष्ट है, उसके गुरुत्व प्लस आकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है? आकर्षण प्रवृत्ति, मतलब किसी भी चीज को अपनी ओर खींचता है गुरुत्वाकर्षण बल। और जबकि विद्युत बल कैसा होता है? विद्युत बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। पहली असमानता क्या होगी? गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होगा? आकर्षण टाइप का बल, किसी भी चीज को अपनी ओर खींचेगा। जैसे पृथ्वी है, किसी भी चीज को अपनी ओर खींच लेती है, तो पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी में है गुरुत्वाकर्षण? हाँ है गुरुत्वाकर्षण। और विद्युत बल किस प्रकार का होता है? ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। आकर्षण मतलब क्या करेगा? किसी भी चीज को अपनी ओर खींच सकता है ये बल, वो हो गया आकर्षण। आकर्षण बल कब होता काम करते हैं? जब दोनों के पास कैसे आवेश हो? विपरीत आवेश हो। विपरीत आवेशों में आकर्षण बल काम करता है, और समान आवेशों में कैसा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो ये दोनों प्रकार के होते हैं, आकर्षण भी हो सकते हैं, प्रतिकर्षण भी हो सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल थर्ड पॉइंट क्या है, और ये फोर्थ है। गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा विद्युत बल अधिक प्रबल होता है। विद्युत बल ज्यादा प्रबल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर भी होता है। गुरुत्वाकर्षण बल उतना प्रबल नहीं है जितना विद्युत बल है। गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा विद्युत बल अधिक प्रबल होता है। फोर्थ क्या है? विद्युत बल आवेशों के बीच कुचालक माध्यम होने पर घट जाता है। जब आवेशों के बीच कुचालक माध्यम होता है, कुचालक माध्यम मतलब जैसे लकड़ी वगैरह ऐसी कोई चीज हो, कुचालक माध्यम। जो कुचालक क्या होते हैं? कुचालक उन्हें कहा जाता है जिनमें धारा का प्रभाव नहीं होता है, उन्हें कुचालक कहा जाता है। अब विद्युत बल आवेशों के बीच विद्युत बल कब कार्य कर उनका मान कब घट जाता है? जब उनके बीच कोई कुचालक माध्यम होता है तो उनका मान घट जाता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल पर माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता है। विद्युत बल पर माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल पर कभी भी माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई फिजिक्स पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें इसे।